बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज है हमारा माशाअल्लाह जुम्मे का दिन और आज हम करेंगे सूरह कहफ़। सूरह कहफ़ की 10 आयात हम कर चुके हैं, उससे आगे हम बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 आयात डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम सिर्फ़ उर्दू तर्जुमे के अंदर उसको एक दफ़ा रिसाइट ज़रूर करेंगे ताकि हमारे जहन में रिवाइज़ फिर से हो जाए। डिटेल में हम इसको कर चुके हैं, उसके आगे से शुरू करेंगे डिटेल में, यानी 11वीं नंबर की आयत से। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर कुरान उतारा और इसमें कोई कसर बाकी ना छोड़ी। एक सीधी सीधी किताब जो इसने इसलिए नाजिल की है कि लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह करे, और जो मोमिन नेक अमल करते हैं इनको खुशखबरी दे कि इनको बेहतरीन अजर मिलने वाला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ताकि इन लोगों को मुतनब्बे करे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना रखा है। इस बात का कोई इल्मी सबूत ना ख़ुद इनके पास है ना इनके बाप दादों के पास था। बड़ी संगीन बात है जो इनके मुंह से निकल रही है। जो कुछ वो कह रहे हैं वो झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अब ए पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान ना लाएं तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर करके इनके पीछे अपनी जान को घुला बैठोगे। यकीन जानो कि रूए ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं हमने इन्हें ज़मीन की सजावट का ज़रिया इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आजमाएं कि इनमें से कौन ज़्यादा अच्छा अमल करता है। और ये भी यकीन रखो कि रूए ज़मीन पर जो कुछ है एक दिन हम इसे एक सपाट मैदान बना देंगे। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज़्यादा अजीब चीज़ थे? ये उस वक्त का तज़किरा है जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी। नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर ख़ास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। ये थी हमारी 10 आयात जो हम डिटेल में कर चुके हैं। तो आई बिलीव कि हमें एक रिफ़्रेशर मिल गया होगा यहाँ तक का। ठीक है जी। ये हमने सब ने की थी। किस किस ने की थी भाई? ये माशाल्लाह सब थे उस 10 जब हमने डिटेल में की थी। सो आज 11वीं आयत से हम इसको ज़रा डिटेल में आगाज़ शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुनाचा हमने इनके कानों को थपकी देकर कई साल तक इनको गार में सुलाए रखा। अब ये गार वालों का ज़िक्र हो रहा है। वो नौजवान थे और गार के अंदर उन्होंने पनाह ले ली थी, और अल्लाह कह रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो कुछ अजीब चीज़ है? अब अल्लाह के यहाँ दुनिया में अल्लाह क्या क्या मामलात कर रहा है, तो 100 सालों के लिए इनको सुला देना अल्लाह के लिए कोई अजीब बात नहीं है। ठीक है जी। अब क्या किया अल्लाह ने इनके साथ? चुनाचा हमने इनके कानों को थपकी देकर कई साल तक इनको गार में सुलाए रखा, यानी कई साल तक इनको गार में सुलाए रखा। आ जाए कोई मसला नहीं है, आ जाए। इधर फोकस आप लोग इधर ही रखें। गार वाले अल्लाह से पनाह लेने के लिए नौजवान थे, अल्लाह से पनाह लेने के लिए गार में चले गए
और ज़ाहिर है गार में बंदा कब जाता है, जब फितना फसाद नीचे उनके माशरे में फैला हुआ था। उनसे बचने के लिए वो आइसोलेशन में चले गए। अकेले नहीं गए, पूरी टीम गई। इस्लाम में आइसोलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अकेले अपनी ज़ात के ऊपर बस फ़िक्रमंद हो जाए। तो उसके पीछे आप वो हदीस सुन चुके हैं कि अल्लाह ने जिब्राइल को बुलाया और फ़ला फ़ला बस्ती को आप तबाह व बर्बाद कर दें। तो जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाह यहाँ तो वो बरगज़ीदा बंदा है, इसने पलक झपकते तेरी कोई ऐसा टाइम नहीं गुजरा कि उसने तेरी इबादत ना की हो। पलक झपकते तेरी इबादत कर रहा है, उसने कोई ऐसा टाइम ही नहीं गुजरा कि तेरी इबादत ना की हो। जवाब सुने अल्लाह का, पूरी बस्ती को इसी के ऊपर दे मारो कि ये अपनी इबादत में मसरूफ़ रहा और इसको कोई कंसर्न ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है माशरे में। पूरी बस्ती को लो और इसी के ऊपर दे मारो, इसी के घर से अजाब शुरू करो। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर, उठो उठो जाओ खबरदार करो। एक चादर में लिपटने वाले, उठो खबरदार करो। ये है मैसेज। कुरान स्टार्ट यहां से हो रहा है, उठो और खबरदार करो। कल हमने पढ़ लिया सीरा के अंदर। अपनी नहीं पढ़नी, सिर्फ अपनी पढ़ ली, अपनी हिदायत मिल गई, बस खामोश हो गए, नहीं। अब नबियों और रसूलों का सिलसिला ख़त्म हो गया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन, आखिरी नबी और आखिरी रसूल, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन वो सिलसिला अल्लाह ने इस उम्मत के हवाले ट्रांसफ़र कर दिया। जो नबियों का काम था वो इस उम्मत के हवाले कर दिया कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। तो आपने आइसोलेशन में अकेले नहीं चले जाना, लाइक माइंडेड लोगों को लेकर आइसोलेशन में जाना है, जो एटलीस्ट उस माइंडसेट पर है आपके साथ। आइसोलेशन अकेली तो आइसोलेशन है ही नहीं भाई, फिर तो आप ही के ऊपर सबसे पहले अजाब आएगा। आइसोलेशन उस बंदे की है जो सेल्फिश है, यार मैं अपना अपना काम कर लूं, मैं अपना काम कर लूं, बस दूसरा क्या तेल लेने। तो आइसोलेशन नहीं है, ठीक है जी। चुनाचा हमने इनके कानों को थपकी देकर कई साल तक इनको गार में सुलाए रखा। गार में कई साल तक सुलाए रखा अल्लाह ने उनको। और कानों को थपकी देके क्यों? क्योंकि अगर शोर शराबा होता है तो आप सो नहीं पाते, यानी वहां पे खामोशी होगी, वहां पे भीड़ भाड़ का रश का शोर शराबा नहीं होगा। गार है, जाहिर है गार तो वैसे ही आइसोलेशन में होता है, वहां थोड़ी भीड़ भाड़ होती है, वहां शोर शराबा नहीं है, लोगों के लड़ने झगड़ने का, परिंदों का, इसका उसका कुछ नहीं है। कानों को थपकी देकर यानी खामोशी है वहां। फिर हमने इनको जगाया ताकि ये देखें कि इनके दो गिरोहों में से कौन सा गिरोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज़्यादा सही शुमार करता है। अब यानी ये आइसोलेशन में नौजवान गए थे, लेकिन दो टीम्स में गए थे, दो गिरोह, दो टीम्स होंगे लाइक माइंडेड लोग, लेकिन दो टीम्स होंगी, क्योंकि बड़े ग्रुप को मैनेज करने के लिए आपको टीम्स करनी पड़ती हैं। मैनेजमेंट की अगर आप पढ़ाई करें तो आपको पता चलता है एक नंबर होता है हर फील्ड के हिसाब से, जो एक मैनेजेबल नंबर होता है जिसमें एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होती है कि एक बंदा मैक्सिमम 8, 10, 12 लोगों को डील कर सकता है अगर मैक्सिमाइज करने उसने रिजल्ट्स। तो हर फील्ड के अंदर ये डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर आप सेल्स का काम कर रहे हैं तो अलग होगा। अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर किसी फैक्ट्री में असेंबली लाइन पे काम कर रहे हैं तो फिर तो 100 बंदे भी एक माइक के ऊपर आपका काम करेंगे। अब सेल्स का काम है, वहाँ पे आप 100 बंदे एक साथ नहीं चला सकता एक बंदा। अब अनस भाई बैठे हुए हैं, या 100 बंदे आप इनको देते, क्या कॉलेज ले लेंगे 100 बंदों की? नहीं हो सकता। सो दो गिरोह थे, परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए टीम्स होती हैं। फिर हमने इनको जगाया ताकि ये देखें कि इनके दो गिरोहों में से कौन सा गिरोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज़्यादा सही शुमार करता है। यानी सब एक साथ सोए और एक ही साथ सबको उठाया अल्लाह ने। अब दो गिरोह हैं, ये चेक करने के लिए कि कौन अल्लाह कितने साल सोया है, ये शुमार कौन कर पाता है। हम तुम्हारे सामने इनका वाकया ठीक ठीक बयान करते हैं, हम इनका वाकया तुम्हारे सामने ठीक ठीक बयान करते हैं। यानी अल्लाह बयान कर रहा है तो अल्लाह कोई
बात हिडन थोड़ी रखेगा। अब तो अल्लाह ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे। ये कुछ नौजवान थे, अभी कितने थे अभी नहीं आ रहा, नंबर नहीं आया इधर। कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे। परवरदिगार पर ईमान लाए हैं, ठीक है जी, परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने इनको हिदायत में खूब तरक्की दी थी। यानी अल्लाह ने इनका हाथ पकड़ लिया था और अल्लाह ने इनको सीधा रास्ता दिखा दिया था, सही समझ बूझ दे दी थी। तो ये भी एक हदीस है कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का मामला चाहता है तो उसे दीन की फहम अता फरमा देता है, दीन की सही समझ अता फरमा देता है। फिर वो कुरान पढ़ के, कुरानी आयात पढ़ के जुल्म और ज़्यादती नहीं करेगा। और अल्लाह ने आज एक बड़ी बात सुझाई है। हम भी इसी तरह से कुरान पढ़ के झूठ और फ्रॉड कर रहे थे। मैं आपसे आज जिक्र करूँगा, ये आज सुझाई है ये बात अनस भाई। हमारे में और वक्त के दज्जाल में कोई फ़र्क नहीं रहा, ईमानदारी वाली बात है, मैं रिलेट कर दूँगा। हम तुम्हारे सामने इनको ठीक, इनका वाक़या ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने इनको हिदायत में खूब तरक्की दी थी, सीधे रास्ते की खूब इनको मैंने सही ट्रैक की, हमने इनको खूब तरक्की दी थी। मतलब इनको सीधा रास्ता मिल गया था, ये चल पड़े थे उस रास्ते पर, इनको डेविएशन करने वाला कोई नहीं था, ये सही ट्रैक पर थे। और हमने इनके दिल खूब मजबूत कर दिए थे। यानी ईमान के बाद किस चीज़ का जिक्र आ रहा है? बता रहा है ना अल्लाह, दिल मजबूत कर दिए थे। और वो पीछे हम पढ़ चुके हैं, जिस दिल में ईमान है उसमें खौफ नहीं है, उसमें परेशानी नहीं है। और जिस दिल में परेशानी और खौफ है, इसका मतलब उधर ईमान नहीं है। जी वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो दिल अगर घबरा रहा है, इसका मतलब भाई ये अल्लाह से गाफिल हुआ बैठा है। क्यों? क्योंकि अगर दिल में अल्लाह है और आपका ईमान है तो आप किसी परेशानी से घबराते हो ना, ओहो मुझे कोई नुकसान हो जाएगा, ओहो किसी ने मुझे तकलीफ पहुंचा दी। सो अगर आपका अल्लाह पे ईमान होगा तो आपको पता होगा कि पूरी कायनात मिलके अगर आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहे फ़ायदा नहीं दे सकती, और पूरी कायनात मिलके आपको नुकसान पहुंचाना चाहे नुकसान नहीं दे सकती, अगर अल्लाह की ज़ात ना चाहे। ये है ईमान, ये है तवक्कुल, कि कोई माइका लाल आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, और कोई माइका लाल आपको बाल दे भी नहीं सकता, बाल बाका नहीं कर सकता और बाल लगा भी नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे। सही है? तो जो है अल्लाह से, ये ईमान है। जब ये ईमान आ गया तो खौफ निकल गया, स्ट्रेस निकल गया, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से फारिग हो गए, रिलैक्स हो गए आप। आओ जी आओ, कौन है? देखो ईमान की बात करने से ही चेहरों पे कितना इत्मीनान आ जाता है। ये है वो, ये है वो तज़किया नफ्स जो अल्लाह के नबी ने किया साहबा का। 23 साल ये तज़किया नफ्स हुआ, तो वो टीम ऐसी बनी कि भाई अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, क़यामत तक एग्जिस्ट करेगी, उसी की बाकियात हैं, उसी का सिलसिला है हमारी, हम उसी की कड़ी हैं। हम तक ये मामलात उसी मेहनत का नतीजा है जो अल्लाह के नबी की 23 साल की मेहनत है, जो आज उसका फल हम बैठ के ये जिक्र कर रहे हैं। ये अल्लाह के नबी की मेहनत है कि नबी हमें तो लग रहा है तुम अपनी जान घुला बैठोगे, हिदायत देना तुम्हारा काम नहीं है। वाकई हमारे नबी ने अपनी जान घुलाई है हमारे पीछे, और हम बेहिस्सों का आप ईमान और एहसास का लेवल देखें, मुनाफकत है हमारे अंदर। ये आइडेंटिफाई किया ना मैंने एक बात से, मैं आपको जिक्र करूंगा सेशन के बाद, याद दिलाना है आपने। और हमने इनके दिल खूब मजबूत कर दिए थे। ये इस वक्त का जिक्र है जब वो उठे और उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है। यानी ये ईमान लाए हैं लोग, और इनका बिलीव क्या है कि हमारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का, यानी आसमान और ज़मीन इसी के बीच में है ना सब कुछ, तमाम कायनात, तमाम प्लैनेट्स इसी आसमान और ज़मीन के बीच में है ना। यानी सब हमारा परवरदिगार वो है जो ज़मीन और आसमान और उसके बीच में जो कुछ है इसका सबका मालिक है। यानी अल्टीमेट क्रिएटर मान रहे हैं वो उसको। ये वो सुपरमैन मूवी के क्रिप्टॉन प्लैनेट वाले नहीं है कि क्रिप्टॉन प्लैनेट वाले को अपना खुदा मान रहे हैं, नहीं, वो फ्रॉड नहीं है। ये क्रिप्टॉन प्लैनेट अगर है ना तो वो इसी आसमान के बीच में और ज़मीन के। हम वो वाले परवरदिगार को मान रहे हैं जो सब चीज़ों का मालिक है।
और उन्होंने कहा हमारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हम इसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। हम इसके अलावा, यानी जो आसमान और ज़मीन का मालिक है उसके अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे। ये है ईमान। ईमान की डेफिनेशन आ रही है, अल्लाह पर ईमान की डेफिनेशन आ रही है। अल्लाह पर ईमान लाए ना। अब ईमान की 70 शाखें, लेकिन यहां पर आ रहा है अल्लाह पर ईमान। सिर्फ जेनेरिक ईमान नहीं आया। जेनेरिक ईमान में तो 70 शाखें थी, अल्लाह पर ईमान स्पेसिफाई हो गया। और अल्लाह पर ईमान कौन सा आ गया कि वो कह रहे हैं हम सिर्फ उसी वाले परवरदिगार की मानेंगे जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, और हम इसके सिवा किसी को माबूद हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। यही हमारा माबूद है, इसके अलावा हम किसी को हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। कोई क्लाइंट नहीं पुकारेंगे हम, उमर भाई को भी नहीं पुकारेंगे, अनस भाई को भी नहीं पुकारेंगे। ईमान असल तो ये है, हम पुकारेंगे ही नहीं भाई, पुकारेंगे ही नहीं, किसी को नहीं पुकारेंगे। मदद के लिए अल्लाह को पुकारेंगे। वो फिर जिसके दिल में डाल के हमारा काम पूरा करा दे, फिर हम सीनियर मैनेजर बन जाए, ठीक है। हम पुकारेंगे लेकिन अल्लाह को, अल्लाह के अलावा पुकारना है ही नहीं किसी को, किसी को नहीं पुकारना। मदद के लिए है ही अल्लाह की ज़ात, है ही अल्लाह की ज़ात। अगर आपने मदद के लिए किसी और को पुकार लिया, शिर्क हो गया भाई। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई, हम इसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। हमारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हम इसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई गलत बात कहेंगे। यानी अब अगर हमने अल्लाह के अलावा किसी को पुकार लिया तो ये हमारी तरफ से बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। अल्लाह के सिवा मदद के लिए किसी को नहीं पुकार सकते आप। ये हमारा वसीला वो बन जाए, हमारा भाई तो आपका काम नहीं है वसीला। अल्लाह हो सकता है किसी और को वसीला बना दे। वसीला ढूंढना तो आपका मसला नहीं है। अब किसके जरिए अल्लाह आपकी प्रोटेक्शन करा दे वो अल्लाह का मामला है। आपको उसमें अल्लाह के काम में क्यों घुस रहे हो आप? अल्लाह उसके जरिए तू हमें पहुंचा दे तो भाई वो अल्लाह पहुंचा देगा ना आप तक वसीला, ठीक है। आप डायरेक्ट मांगे अल्लाह से, कोई बीच में कोई बैरियर नहीं है। जब अल्लाह का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके साथ। मेरे बंदे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो कह दो मुझे पुकारते, मैं उनकी पुकार सुनता हूँ, बात खत्म हो गई। अल्लाह ने कहीं ये कहा कि उसके जरिए मुझे पुकारो, बीच में किसी को डालो फिर मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। कौन सी आयत हमने पढ़ी है ऐसी कि तुम उसको पुकारो फिर मैं तुम्हारे करीब आऊंगा? ए नबी, मेरे बंदे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, कह दो वो मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी पुकार सुनता हूं। ये कहाँ कहा अल्लाह ने कि मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं, फिर वो वसीला तलाश करते हैं, फिर मैं उनकी पुकार सुनता हूं? या उनको मोबाइल में बैलेंस डालना पड़ेगा मुझे कॉल मिलाने के लिए? ये कहाँ लिखा हुआ था? कहाँ पढ़ा है कहीं आपने? उनको वाईफाई राउटर ऑन करना पड़ेगा, वो मुझे पुकारेंगे, मैं वहीं मौजूद हूँ, वहीं हूँ। यानी अगर आप आवाज़ से पुकारोगे तो अल्लाह इतना करीब है। अब देखो आपको आवाज़ आ रही है ना? वासिक आवाज़ आ रही है, आई आपको? आई? अब इतनी सी भी पुकार वहाँ तक सुन जाती है। अब आई? अगर मैं अल्लाह को ऐसे पुकारूंगा तो इसका मतलब अल्लाह इतना करीब है। या अल्लाह, यानी इतना करीब हो सकता है जिधर तक आप बैठे हो। अब मैं ऐसे पुकारूं, या अल्लाह, इसको भी नहीं आई, मुझे आई, यानी मेरे से इतना करीब है। और दिल्ली में पुकारूं तो वाह जी वाह, वाह जी वाह, समझ गए? पॉइंट समझे? ए नबी, मेरे बंदे मुझसे आपसे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, कह दो ये मुझे पुकारते हैं, मैं इनकी पुकार को सुनता हूं। अब मिसाल के तौर पे मैं पुकारता हूं या अल्लाह, आपको मेरी या अल्लाह की आवाज आई तारिक भाई? इसका मतलब कम से कम अल्लाह इतना करीब होगा। अच्छा, बस आपको आवाज आई, ये भी आई आपको? नहीं आई? आपको आई? इसका मतलब अल्लाह इतना करीब होगा। अब
इसको भी नहीं आई, आपको भी नहीं आई, सिर्फ मुझे आई। अब तुम्हें अगर अल्लाह को इतना करीब पुकारना है तो फिर अंदर ही पुकार लो, अगर कम से कम इतना पुकारना है तो आवाज से पुकार लो। अल्लाह आपके दिल को भी सुनता है भाई, ये है अल्लाह को पुकारना। जो आपका स्टैंडर्ड आप समझते हो अल्लाह को पुकारने का, आप कर लो। अगर हम अल्लाह के अलावा किसी को माबूद पुकारेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई गलत बात कहेंगे। यानी अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारना। कोई किसी भी लम्हे सेशन को ज्वाइन करें, जिक्र अल्लाह का ही हो रहा होगा। यही तो कमाल है भाई। ये भाई अभी पहुंचे लेकिन जिक्र ऐसा हो रहा है कि देखें जी। और जब तुमने इन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और इनसे भी जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम इस गार में पनाह ले लो। यानी तुमने इन लोगों से किनारा कशी की है जो अल्लाह के अलावा, जो अल्लाह को नहीं पुकारते और अल्लाह के अलावा जिसको पुकारते हैं, यानी बुतों को पुकार रहे होंगे वो लोग जो अल्लाह को नहीं पुकार रहे तुम। और जब तुम इन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है, यानी मिसाल के तौर पे ग्रुप सी है जो अल्लाह को नहीं पुकारता, तो तुमने इससे भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और इनसे भी जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं। यानी ग्रुप सी को हम छोड़कर आए हैं गार में, और ग्रुप सी किसी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है। तो चलो अब तुम इस गार में पनाह ले लो, अब तुम इस गार में पनाह ले लो। पनाह, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामन रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया फरमा देगा। परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामन रहमत फैला देगा। रहमत दे नहीं देगा, फैला देगा। दे दो रहमत, देना अलग चीज, रहमत दे दी भाई आपको, फैला दी मतलब इतनी फैला दी जाओ लूटते रहो। गार में पनाह ले लो, अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया फरमा देगा। काम में आसानी भी कर देगा, यानी रहमत को समेटना भी आसान हो जाएगा। कब? जब ग्रुप सी से और जिनकी वो इबादत कर रहे हैं उनसे आपने किनारा कशी इख्तियार कर ली। है उस्मान भाई, ये है फितने का दौर है भाई, फितने का दौर है। फितने के दौर में ही तो पढ़ने के लिए कहा है सूरह काफ। तो अब रेलेवेंसी बनाए, क्या फितने का दौर नहीं है जो माशरे में क्या कुछ हो रहा है? अब उनसे आपने अपने आप को आइसोलेट किया, ग्रुप की फॉर्म में आ गए। ये तो हमारा गार ही है, ये पाकफिट गार ही है हमारा। और यहाँ पे अल्लाह ने अपनी दामन रहमत फैला दी है कि नहीं? रिस्क मुहैया कर दिया आसानी के साथ कि नहीं? तुम्हारे काम असबाब तुम्हारे लिए आसान कर दिए। अब जिसको लग रहा है नहीं यार मेरे लिए आसान नहीं हुए, इसका मतलब वो वाकई में अभी तक उस तरह से ईमान ही नहीं लाया, क्योंकि ईमान वालों के लिए रहमत फैलाई गई है, अल्लाह पर ईमान वालों के लिए रहमत फैलाई गई है। शाहजैन भाई, जो अल्लाह पर तकिया करेंगे वो ऐसा नहीं होंगे सेल हो गई 4 लाख की तो भाई मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, उमर भाई भी कौन है भाई हट पे, ये नहीं चलेगा। जो अल्लाह पर ईमान लाए होंगे उनके अंदर ये मामला आएगा ही नहीं, वरना सारे काम रुक जाएंगे। अल्लाह रहमत देगा तो ले भी लेगा। अल्लाह के लिए कोई ये थोड़ी है कि अल्लाह ने रहमत दे दी तो अल्लाह वापस नहीं ले सकता, जैसे देगा वैसे ले भी लेगा। क्या कर लोगे आप? ताहिर भाई, जो दांत का दर्द दे रहा है ना वो ले भी सकता है फिर दांत का दर्द, सही है? तो रोजी को इतना आसान नहीं लो कि समझो कि भाई ये मजाक मस्ती हो गई, ठीक है? ये और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो इनके गार से दाईं तरफ हट कर निकल जाता और जब गुरूब होता तो इनसे बाईं तरफ कतरा कर चला जाता। अब वो गार है, अल्लाह 100 साल सुला रहा है, लेकिन साइंटिफिक फिनोमिना को अल्लाह ने फिर भी कंसिडरेशन में रखा।
क्योंकि बगैर धूप के इंसान 100 साल तक, तो अकल, वैसे तो अल्लाह बगैर धूप के भी सरवाइव करा सकता है, लेकिन आपको लॉजिक और हमें कन्विंस करने के लिए कि हमें, और उसकी लोकेशन भी समझाने के लिए, वो लोकेशन भी लोगों को आज आइडेंटिफाई हो चुकी है वैली गार की कौन सी है। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो इनके गार से दाईं तरफ हटकर निकल जाता, और जब गुरूब होता तो इनसे बाईं तरफ कतरा कर चला जाता। और वो इस गार के एक कुशादा हिस्से में सोए हुए थे, कुशादा हिस्से में, यानी प्रॉपर गार था जहाँ पे इतनी धूप नहीं आ रही थी कि वो धूप से तप रहा हो, या इतनी ठंड नहीं थी रात के अंदर जब सूरज यहाँ से गुरूब हो गया तो वो उनको ठंड के अंदर, मतलब कंफर्टेबल, वो कुशादा जगह में कंफर्टेबल जगह पे थे जहाँ रूम टेम्परेचर बहुत अच्छा था कि वो सोए हुए थे, कुशादा हिस्से में सोए हुए थे। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पाता है, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पाता है। और ये भी अल्लाह ने पीछे बताया है, हिदायत उसको मिलेगी जो उसकी कोशिश करेगा, जिद की वजह से लोगों की, कि वो हक पहचान गए हैं लेकिन अपनी जिद और हठधर्मी और ईगो एरोगेंस की वजह से अगर वो कबूल नहीं करेंगे, फिर अल्लाह उन्हें उसी में ढील दे देगा। अल्लाह चाहता है सबको हिदायत देना, लेकिन अल्लाह किनको देगा? अब ये तो कह दिया यार अल्लाह मुझे चाहता ही नहीं हिदायत देना इसीलिए मुझे हिदायत नहीं मिली, नहीं, ये भी फ्रॉड है भाई। आपने क्या पानी पीने के लिए तो कूलर तक चले गए, हिदायत लेने के लिए तुमने खुद से कौन सी एफर्ट की? भाई सुबह हिदायत बट रही थी भाई, 10:30 बजे बाद अल्लाह का जिक्र हो रहा था, खुद गुनाहगार लोग थे, लेकिन आपको तो मैसेज मिल रहा था ना, आप उस मैसेज को सुनने के लिए पहुंचे कि नहीं? आपका तो टाइम भी ऑफिस का 10:30 था, आपको उस ऑफिस के टाइम पे फ्री में हिदायत मिल रही थी, तो क्या आपने टाइम निकाला हिदायत पकड़ने के लिए? आपने टाइम खुद से निकाला नहीं और बोल दिया नहीं अल्लाह तो हिदायत मुझे दे ही नहीं रहा। देखो अल्लाह का कसूर है, ये फ्रॉड चल रहा है। आपको प्यास लगी, आप उठ के जाओगे कूलर तक के नहीं? गिलास उठाओगे कि नहीं? प्यास के लिए तो गिलास उठा रहे हो, कूलर तक जा रहे हो, और हिदायत के लिए समझ रहे हो बैठे बैठे आ जाए। आप बैठे बैठे आइए, आप तो मुंह खोल के पानी भी डाल रहे लेकिन घचक नहीं कर रहे कि अंदर पानी चला जाए। अब इंजेक्शन ही लगेंगे भाई, अब ड्रिपें ही चढ़ेंगी अगर पानी गल्प भी नहीं करोगे खुद से। क्या करें और आपके लिए? ये तो हमारे अपने इख्तियार में। हिदायत के लिए आपने कितनी एफर्ट की? जिसे अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पाता है, और जिसे वो गुमराह कर दे इसका तुम्हें हरगिज़ कोई मददगार नहीं मिल सकता जो इसे रास्ते पर लाए। और अल्लाह से हिदायत मांगनी पड़ेगी भाई। अल्लाह हिदायत दे, अगर तूने नहीं दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अब तेरे अलावा कौन है जो मुझे हिदायत दे? अब चाहिए मुझे हिदायत, जिद पकड़नी है आपको, हिदायत जिद पकड़ के मांगनी पड़ेगी। अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मेरा नफ्स अम्मारा मुझ पे बहुत हमले कर रहा है, अब अपनी खास रहमत से मेरी प्रोटेक्शन करनी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा भाई। क्या मैं तेरे लिए इतना आम हूं कि तू मुझे ज़ाया होने देगा? तुझे तो एक बंदे के ईमान लाने पे इतनी खुशी होती है, जो ऊँट गुम गया, ऊँट मिल गया तो उसने कहा कि उस शिद्दत में या अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तू कह रहा है कि मुझे बंदे के ईमान लाने पे, गुनाहगार बंदे की, इससे ज़्यादा खुशी होती है कि उसके मुंह से जो गलती से ये अल्फाज निकल गए थे। तो अल्लाह तू मुझे ज़ाया होने देगा तो भाई मुझे ख़ास अपने पास से हिदायत और रहमत दे कि मैं बच जाऊँ। ये मांगना पड़ेगा भाई। आप दिल में मांगो या मुंह से मांगो, हल्की आवाज़ में मांगो, लेकिन मुंह से बोलना पड़ेगा। तो भाई मांग लें सब, मुंह से मांग लें सब, अल्लाह में हिदायत दे दे, ठीक है जी। नहीं आमीन नहीं बोले, मुंह से बोले अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे दे। हाँ मांगे भाई मांगे, आमीन नहीं, आमीन तो भाई मैं, मेरे लिए आमीन कह देना आप, ये तो मैं मांग रहा हूँ ना। अपने मुंह से ये अल्फाज तो अदा करें, अल्लाह हमें भी हिदायत दे दे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे दे, अल्लाह हिदायत दे दे, ज़बरदस्ती दे दे भाई, खास अपने पास वाली रहमत दे दे, ठीक है ना? वो भटक जाएंगे नहीं तो। ये खुद मांगना पड़ता है, इसमें शर्म क्या है? अल्लाह से कौन सी शर्म? जिसने बनाया है, जिसको आपका सब कुछ पता है, उससे क्या शर्म? वो आपका अंदर बाहर, जाहिर बातिन, इंटरनल एक्सटर्नल सब जानता है। आपकी शक्ल सूरत बनाने वाला वो है, उससे क्या, तो उससे क्या शर्माना? और वो भी हिदायत मांगने के लिए शर्माना? हिदायत मिल गई तो भाई रोजी खुद ब खुद मिल जाएगी।
तुम इन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे, और हम इनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे, और इनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। अब एक ही जगह के ऊपर अगर आप लेट जाओ ना तो बेड शोर हो जाता है आपको। सूरज भी आ रहा है जा रहा है, वो करवटें भी ले रहे हैं, और अल्लाह कह रहा है अगर तुम इनको सोए हुए देखते तो तुम्हें लगता है ये जाग रहे हैं, जबकि नींद के अंदर अल्लाह रूह कब्ज कर लेता है। रूह अल्लाह के पास थी, 100 साल तक वो सोते रहे। 100 साल के बाद अल्लाह ने उनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे, और इनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। अगर तुम इन्हें झांक कर देखते तो इनसे पीठ फेर कर भाग जाते और तुम्हारे अंदर इनकी दहशत समा जाती। यानी वो कुत्ता भी किसी डेंजरस फॉर्म की शक्ल के अंदर लेटा हुआ था। वल्लाह वाला, हमें उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद अल्लाह ने इशारतन बता दिया, भाई वो ऐसे सोए हुए थे कि कोई उनको, यानी अगर कोई उनको पकड़ने के लिए भी आता तो कुत्ता बैठा हुआ था, वो वैसे ही उनको, और क्या पता आपको उन 100 सालों में कोई ढूंढता ढूंढता उनको आया और कुत्ते ने उनको देख के भगा दिया हो। सही है। अच्छा, अल्लाह उस कुत्ते का मोहताज नहीं है कि कुत्ता, लेकिन इंसानी अकल को बताया जा रहा है कि हम इस सब चीज़ पर कादिर हैं। और जैसे हमने इन्हें सुलाया था इसी तरह हमने इन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछ गुछ करें। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम इस हालत में कितनी देर रहे होगे। अब 2 ग्रुप थे, उनमें से उठे तो एलटीवी ने पाकफिट से पूछा, तुम कितनी देर सोए रहे होगे। ताहिर ने पूछ लिया फैजान से, नहीं, ताहिर ने पूछा एमआई से, सोता यही रहता है ना, यही सोता रहता है। ताहिर ने पूछा तुम कितनी देर सोए होगे, तुम इस हालत में कितनी देर रहे होगे। कुछ लोगों ने कहा हम 1 दिन या 1 दिन से कुछ कम रहे होंगे। तो बाकी बोले इरफान भाई, यार 1 आध दिन रहे होंगे बस, और क्या 1 दिन के बाद थोड़ा सा 6-8 घंटे। मतलब वो सोए हैं, उनको पता है कि सोए हैं, वो लंबा सोए हैं, लेकिन कितनी देर सोए हैं ये एहसास नहीं है। तो एक ने बोला यार 1 दिन सो गए होंगे 24 घंटे, और क्या, या थके हुए बहुत, जाहिर है भागे होंगे ना, वहाँ से निकल के आए होंगे तो थके हुए होंगे। फार्म हाउस से कितने थके हुए हम आए कि भाई लंबा सोते रहे। कुछ लोग 5-6 घंटे सोए, कुछ लोग टनाटन पूरा दिन सोए, ठीक है ना। गैर शादीशुदा लोग तो पूरा सोए होंगे लंबा, नमाज़ें कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करके, नहुसत तारी हुई होगी उनके ऊपर, नमाज़ें कज़ा हुई होंगी, ठीक है ना। 1 दिन या 1 दिन से कुछ कम रहे होंगे। दूसरे ने कहा तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे हो, ठीक है जी। तो एक था उनके अंदर, उन्होंने कहा भाई अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई कितनी देर सोए। ज़ाहिर है घड़ियाँ तो थी नहीं, हाँ, और अगर घड़ी होती कैलेंडर वाली तो वो भी 100 साल आगे चली जाती, वो बता देती अरे भाई, क्योंकि घड़ी नहीं रुकती, घड़ी चलती रहती, घड़ी तो थी नहीं। तो अब अपने में दूसरे ने कहा तुम्हारा रबी बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे हो। अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो, वो जाकर देखभाल करे कि इस के कौन से इलाके में ज़्यादा पाकीज़ा खाना मिल सकता है। अब उसको बोला कि भाई ये चांदी का सिक्का लेकर जाओ। अब दोनों ग्रुप बैठ गए आपस में, उन्होंने बोला भाई ये लो यार, जो उनके हेड होंगे उन्होंने सिक्का निकाला, भाई ये लो यार, जाओ यार जाके कोई पता करो, दानियल भाई जाके पता करो यार, कोई सिक्का विक्का लेके जाओ, कहीं से साफ़ सुथरे बन कबाब मिल जाए तो, ठीक है जी, हलाल हो, ठीक है ना, हलाल वाले पाकीज़ा खाना साफ़ सुथरा। वो पूछना यार अरशद बना रहा है कि नहीं, ज़रा देखो तो सही, बन कबाब तो पकड़ो, सिक्का ले जाओ यार, ठीक है। शहर की तरफ भेजो, वो जाकर देखभाल करे कि इसे कौन से इलाके में ज़्यादा पाकीज़ा खाना मिल सकता है, फिर तुम्हारे पास वहाँ से कुछ खाने को ले आए, और इसे चाहिए कि होशियारी से काम करे और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। भाईजान दानियाल ज़रा शक्ल वकल कवर करके जाना, तुम वैसे ही रेडार में हो, मोस्ट वांटेड चल लो, बल्कि छोड़ो तुम मत जाओ, नजम तुम चले जाओ, तुम्हें नहीं पहचानते, ठीक है ना, तुमने अभी लेटेस्ट हमें ज्वाइन किया ना, लोग तुम्हें नहीं जानते, तुम चले जाओ और ज़रा पाकीज़ा खाना लेकर आओ, फटाफट लेकर आओ, भूख लग रही है भाई यार, पेट देख क्या हालत हो गई है, सही है ना, जाओ, पेट अंदर चला गया। गर्मी का सीज़न देखो, सत्तू वाला बैठा तो वो पकड़ लेना, ठीक है ना, सस्ते में काम हो जाएगा।
सिक्का, अब समझ गए, ये डिस्कशन वहाँ हो गई। क्योंकि अगर इन शहर के लोगों को तुम्हारी खबर मिल गई तो ये तुम्हें पथराव करके हलाक कर डालेंगे। भाई पत्थरों से मारे जाओगे दानियाल, इसीलिए तुम्हें नहीं भेज रहे। नजम तुम चले जाओ, मारे जाओगे भाई पत्थरों से। तुम उनके बुत तोड़ के जो आए हो पीछे, काम भी तो देखो क्या करके आए हो दानियाल। तुम मत जाओ भाई, अल्लाह के बंदे बैठ जाओ, ले आएगा बन कबाब यार, क्या हो गया मसला, ले आएगा वो। समझ गए? अब ये डिस्कशन चल रही है। क्योंकि अगर इन शहर के लोगों को तुम्हारी खबर मिल गई तो ये तुम्हें पथराव करके हलाक कर डालेंगे या तुम्हें अपने दीन में वापस आने के लिए मजबूर करेंगे, और ऐसा हुआ तो तुम्हें कभी फलाह नहीं मिल सकेगी। तो अगर भाई तुम बन कबाब लेने चले गए और तुम वहाँ पकड़े गए और तुम्हें अगर उन्होंने उधर शामिल कर लिया और तुम अपनी जान बचाने के चक्कर में तुम उनमें शामिल हो गए तो तुम्हें कभी कामयाबी मिल नहीं सकेगी। अल्लाह के बंदे तो यहीं रहो, उसको जाने दो खाना लेने के लिए, ठीक है? और होशियारी से तुम भी काम करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाओ और हमें यहाँ क्या हलाक कर दे पत्थरों से। ये भी हो सकता है। अब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, स्टोरी जहन में आ रही है कि इस तरह का सिनेरियो चल रहा है। और यूं हमने इनकी खबर लोगों तक पहुंचा दी ताकि वो यकीन से जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, नेज़ ये कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। फिर वो वक्त भी आया जब लोग इनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे। चुनाचा कुछ लोगों ने कहा कि इन पर एक इमारत बना दो। यानी अब वो बंदा गया, लोगों को पता चला, और जब वो सिक्का देके, ये आदि से मिलता है कि जब उन्होंने सिक्का दिया तो वहाँ पता चला भाई ये तो बहुत 100 साल पुराना सिक्का है, और ये वही, तो लोगों को पता, खबरें तो चल रही थी इतने ज़माने से कि जो इतने लोग थे गार में चले गए, अचानक गायब हो गए। वो कहाँ गए? तो वाक़यात तो चल रहे थे। तो जब ये सिक्का लेके नीचे गए, वहाँ खाने पीने का पता किया तो पता चला कि भाई लोगों को पता चल गया इनका। फिर वो वक्त भी आया जब लोग इनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे। चुनाचा कुछ लोगों ने कहा कि इन पर एक इमारत बना दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। आखिरकार जिन लोगों को इनके मामलात पर गलबा हासिल था उन्होंने कहा कि हम तो इनके ऊपर एक मस्जिद ज़रूर बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 आदमी थे और चौथा इनका कुत्ता था, ठीक है? और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा इनका कुत्ता था। ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें हैं। और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब ही इनकी सही तादाद को जानता है। तो ये जो सूरह काफ का वाक़या 7 स्लीपर्स ऑफ द केव के नाम से यहूदियों की किताबों में, ईसाइयों की किताबों में आता है, 7 स्लीपर्स। अब बात यह है कि वो 3 थे, चौथा कुत्ता था, 4 थे, 5वां कुत्ता था, 6 थे, 7वां कुत्ता था, 8 थे, 9वां उनका कुत्ता था। भाई अल्लाह ने इधर नंबर नहीं बताया ना, इसका मतलब नंबर से कोई रेलेवेंस नहीं है। मकसद समझना है। वो 10 थे, 50 थे, 100 थे, 200 थे, 10,000 थे, 50,000 थे, लाख थे, वो छोड़ दें आप। मकसद ये है कि भाई फितने के दौर से वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते थे वो अपने आप को आइसोलेशन में ले गए। आइसोलेशन में अकेले नहीं गए, सोलो, यानी कभी भी सोलो नहीं होगा, कुछ ना कुछ लोग लाइक माइंडेड जरूर होंगे। आपको अब गौर है, अब हम सीरा को अगर आप देखें, 4 लोग फिर भी थे, वर्का बिन नौफिल और उनके साथ अमर बिन आस के वालिद, जो 4 लोग थे जो उस फेस्टिवल में नहीं गए थे, जो कि दूसरे दीन पर थे, दीन इब्राहिमी पर थे, या जो जूडो क्रिश्चियन थे, या जो दीन इब्राहिम पर नहीं थे तो वो बुत परस्ती में नहीं थे। अकेला कोई नहीं होगा, लाइक माइंडेड लोग जरूर होंगे। मेरा रब ही इनकी सही तादाद को जानता है। थोड़े से लोगों के सिवा किसी को इनका पूरा इल्म नहीं, लिहाजा इनके बारे में सरसरी गुफ्तगू से आगे बढ़कर कोई बहस ना करो। सरसरी गुफ्तगू कर लो, बाल की खाल मत निकालो, आगे बढ़ो, और ना इनके बारे में किसी से पूछ गुछ करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 22 नंबर आयत पे हमने इसको यहाँ मुकम्मल कर लिया।